इस बार को चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव विकास पर है, ये चुनाव अच्छी शिक्षा पे है, ये चुनाव अच्छे स्वास्थ्य पे है, ये चुनाव नौकरी पे है, ये चुनाव करप्शन ख़त्म करने के लिए। तेजस्वी यादव जी ने जो आज अपने स्टेज से जो पहला चुनावी सभा उन्होंने किया, मैं उनका साधुवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने सबसे बड़ा काम इस इलाके के लिए उन्होंने अनाउंस किया। ये देखिए, इलाका बंजर है, यहाँ नौकरी का नाम पे एक फैक्ट्री भी यहाँ आपको नहीं मिलेगी। यहाँ के जितने भी यहाँ का जो पहले फैक्ट्री थी उसमें स्क्रैप तक हमारे ऑपोजिशन के साथियों ने, यहाँ तक तो कौन किसके बारे में क्या कहते हैं जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी ये भी है कि हमारे विरोधी पार्टियों ने मिल करके इसको बेचने का काम किया और यहाँ एक लोहा तक नहीं बचा। अब हम लोग तो उम्मीद ये करते हैं जो आज जो उन्होंने अनाउंस किया स्टेज से कि इस इलाके के लिए हम 20 महीने में अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं वादा करके जाता हूँ कि यहाँ सकरी चीनी मिल मैं चालू करके दूँगा, यहाँ रैयाम चीनी मिल चालू करके दूँगा। तो ये अनाउंसमेंट कोई छोटा मोटा अनाउंसमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट वो करके गए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज कम से कम हमारे जो लोग यहाँ पे जो इस फैक्ट्री से जुड़ेंगे उनको नौकरी मिलेगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी, जो उन लोगों को पलायन करना पड़ता है। आज बेरोज़गारी पे कोई बात नहीं करने को, तो महंगाई पे बात करने को तैयार नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री जी के जितने मंत्री उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, बीजेपी के कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप है, कोई कार्रवाई नहीं है। वहाँ जाते हैं वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं, जो बीजेपी में गया वॉशिंग मशीन की तरह धुल गया, कोई ईडी सीबीआई कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं मायने रखता है। इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी चौपट कर दिया उन्होंने। आज रुपए का देखिए क्या हाल बना हुआ है, सोना कितना महंगा हो गया है, सब पे जीएसटी आपने लागू कर करके ख़त्म कर दिया मिडिल क्लास के लोगों को। आज हमारे जितने भी बिहार के लोग हैं जब बाहर जाते हैं तो पैसा कहाँ लगा रहे हैं आप? गुजरात में लगाते हैं, और जब जाता है वहाँ कोई बिहारी काम करने के लिए तो उसको आप डंडे मारते हैं और आपको वोट चाहिए। यहाँ आप पिटवाते हैं उनको उत्तराखंड में, दिल्ली में, उनको आप गुजरात में, लेकिन उनको जब आपकी वोट मांगने की बात होती है तो आप बिहार में आके वोट मांगते हैं। कितना निवेश करवाया आपने 20 साल में, कितने पैसे आप लेकर के आए? आप तो एक काम नहीं किया, आपने एक फैक्ट्री तक नहीं खोली, एक अच्छी इंडस्ट्री खोल दिए होते। महंगी बिजली बेचने का काम कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर जबरन आपने स्मार्ट मीटर लगवा दिया, दारू बंद, होम डिलीवरी हो रहा है। कौन सा आपका योजना सक्सेस हुआ है? नल जल आपका सारा पाइप ख़राब हो चुका है, कोई सप्लाई नहीं है पानी का। हज़ारों आपका जो ऑडिट रिपोर्ट आया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 72,000 करोड़ लूट लिया सरकार का, कुछ नहीं है। शिक्षा का हाल देखिए स्कूल और कॉलेजेस के अंदर क्या है। यहाँ डिग्री कॉलेज चाहिए हमें क्योटी के अंदर। जो काम मैंने किया 5 साल के अंदर, जो विकास का काम, वो लकीर मैंने खींची, लेकिन ये 5 साल में क्या हुआ है आप जाके पता कर लीजिए। उनके अंदर ही इतना विरोधास्पन है, उनके पार्टियों के अंदर। गठबंधन ने आप पे भरोसा जताया, मुझ पे भरोसा जताया, और हमारे आज भावी मुख्यमंत्री हो गए हैं तेजस्वी जी, और डिप्टी सीएम कि आपको जिता कर सदन भेजती है। निश्चित मुझे प्रथम मेरा पहला काम होगा कि इस इलाके के लिए जो सबसे बड़ी डिमांड है यहाँ डिग्री कॉलेज की, उसको डिग्री कॉलेज को लाने का काम करेंगे। मैंने ही यहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास बनवाया असराहा के अंदर, मैं ही था जो आवासीय विद्यालय बारपोखर में बनाया महिलाओं के लिए, वहाँ बना, बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही हैं। और यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खुला, यहाँ नवोदय विद्यालय खुला, यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुला। इतने सारे काम हम लोगों ने किए, मतलब इतने सारे, तो मतलब इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? यहाँ के विधायक भी हैं, यहाँ के सांसद भी हैं। कौन सा एक स्कूल उन्होंने खोल करके दिया, सरकारी स्कूल लेकर के आए? कौन सा मतलब कोई काम इनके ऊपर कुछ नहीं था। 5 साल जो हुआ है, करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, मतलब लूट हुआ है, और लूट से यहाँ नहीं हुआ है, लूट ब्लॉक से लेकर थाना तक हुआ है, अफसरशाही बढ़ी हुई है। तो इसलिए मैं आप लोगों से, अपने यहाँ के लोगों से निवेदन करूँगा, क्योटी की जनता से, कि मिलजुल करके इस बार हमको मदद करें। सभी वर्ग, सभी समाज का प्रेम मिले, प्यार मिले। अगर मैं जीत करके जाऊं तो 5 साल इनकी सेवा कर सकूं, और इस इलाके की बहुत सारे कामों को ही मैंने पूरा करने का काम किया। अभी उस पर काम थोड़ा आधा बाकी। यहाँ सुलेज गेट की ज़रूरत थी तो फुलकाई में बना सुलेज गेट, अभी उसका आधा काम बचा है, उसको पूरा करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको डोमे में बना, क्यामचक में बना, 12 करोड़ का तो सिर्फ मैंने ये सुलेज गेट बनवाया, 12.5 करोड़ का। बिजली का काम करवाया, कनेक्टिविटी, REO, PWD रोड्स बनवाए, सारे काम मैंने किए। जब काम कोई करता है तो उसका ज़रूर मुझे मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है क्योटी की जनता पे। और उम्मीद यही करेंगे कि जब 14 नवंबर को रिज़ल्ट आएगा तो बिहार में एक अलग बदलाव होगा, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, युवा की सरकार बनेगी, जो युवा सोच के साथ बिहार को बदलने का काम करेंगे।